सरकार ने क्या कह के इन आदेशों को चुनौती दी? उसमें कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू की थी कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि जो भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी की कंडीशन है उसको पूरा करते हैं। और कोर्ट ने सरकार को कह लो या डिपार्टमेंट को कह लो, उनको 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर इनके रेगुलराइजेशन के ऑर्डर पास किए। सर, मामले का निपटारा कर दिया गया? हाँ, वो डिस्पोज ऑफ कर दिया आज एलपीए, वो खत्म कर दिया एलपीए जो सरकार के। मई के महीने में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के आदेश दिए थे और उन्हीं आदेशों को हरियाणा सरकार की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज मामले में सुनवाई हुई है। क्या कुछ रहा, जानने के लिए हमारे साथ एडवोकेट हैं विजयपाल जी और उनके साथ उनके एसोसिएट्स भी हैं। सर, सबसे पहले तो समझने चाहेंगे कि हाई कोर्ट ने जब सिंगल बेंच का जो आदेश थे वो आदेश क्या दिए थे और उससे कितने गेस्ट टीचर्स को फायदा होना था और सरकार ने चुनौती देते हुए क्या हवाला दिया था? जहां तक सिंगल बेंच की बात है, उसमें कोर्ट ने ये डायरेक्शन इशू की थी कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि जो भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी की कंडीशन है उसको पूरा करते हैं। और कोर्ट ने सरकार को कह लो या डिपार्टमेंट को कह लो, उनको 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर इनके रेगुलराइजेशन के ऑर्डर पास किए जाए। ये जो सिंगल बेंच का फैसला था। टोटल कितने गेस्ट टीचर्स थे सर जिनके फेवर में ये गया था? वैसे तो बेसिकली टेक्निकली तो ये ऑर्डर सिर्फ पिटिशनर्स के लिए था, बट जो ओवरऑल बेनिफिट सभी गेस्ट टीचर्स को होना था, जो कि टोटल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास है, मोर देन 10,000 है। सरकार ने क्या कह के इन आदेशों को चुनौती दी? आज जो एलपीए फाइल हुई थी, जो सरकार ने फाइल की थी, आज कोर्ट नंबर 10 में लगी थी। उसमें जो उनकी बेसिक प्ली ये थी सरकार की कि जो सिंगल जज का ऑर्डर है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मॉडिफिकेशन उन्होंने कहा कि जो सिंगल बेंच ने डायरेक्ट रेगुलराइजेशन के ऑर्डर कर दिए हैं और डिपार्टमेंट को कोई मौका नहीं मिला है कि उनकी एलिजिबिलिटी को वो टेस्ट कर सके, उसको चेक कर सके। तो कोर्ट ने आज इस ऑर्डर को स्लाइटली मॉडिफाई किया है और उसमें कहा है कि डिपार्टमेंट इन सबका जो भी गेस्ट टीचर्स हैं इनका केस कंसिडर करेंगे और एज पर रेगुलराइजेशन पॉलिसी और एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करेंगे। और अगर वो सभी कंडीशंस पूरी करते हैं तो उनको रेगुलराइजेशन के ऑर्डर करने हैं विद इन 2 मंथ्स। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जानना क्या थे सर? ये मदन सिंह का केस था जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। पहले 2014 में जो ये पॉलिसी आई थी, 2 पॉलिसी आई थी, एक आई थी 3 इयर्स की, एक आई थी 10 इयर्स की। सो योगेश त्यागी की एक जजमेंट आई थी अपनी हाई कोर्ट की, उसमें उस पॉलिसी को क्वैश कर दिया था, सेट असाइड कर दिया था। एग्रीव्ड पर्सन सुप्रीम कोर्ट गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 ईयर की पॉलिसी है उसको वैलिड कर दिया है। तो इसलिए क्योंकि 3 ईयर की पॉलिसी वैलिड होगी, जो गेस्ट टीचर्स का क्लेम था वो भी 3 इयर्स की पॉलिसी के बेस पे था, तो इनका केस अब कवर्ड हो चुका है मदन सिंह की जजमेंट, जो कि अभी रिसेंटली आई है सुप्रीम कोर्ट की। यानी कि हरियाणा सरकार को 2 महीने का टाइम और दिया है और उसमें ये चीज कही गई है कि जो टीचर्स जिन्हें रेगुलर करना है उनका क्राइटेरिया पूरा देखा जाएगा। हाँ, वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है स्टेट को कि वो पहले एग्जामिन करेंगे कि ये पॉलिसी में फिट बैठते हैं नहीं बैठते, और पॉलिसी में फिट बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कवर्ड है या नहीं है। उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो फिर रेगुलराइजेशन के ऑर्डर पास करने विद इन 2 मंथ्स। सर, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि पहले ऑर्डर्स भी अभी अच्छे से फॉलो नहीं हुए थे और इस दौरान ही एलपीए फाइल की गई, क्या समझते हैं कि टाइम ठीक है, इतने में हो पाए? देखो, 2 महीने का टाइम काफी टाइम है डिपार्टमेंट के लिए, वो आसानी से इसको सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और उम्मीद भी है गेस्ट टीचर्स को कि सरकार पॉजिटिव व्यू लेगी और इनको रेगुलराइज कर देगी। और साथ में सर मामले का निपटारा कर दिया गया? हाँ, वो डिस्पोज ऑफ कर दिया आज एलपीए, वो खत्म कर दिया एलपीए जो सरकार की एलपीए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कह सकते हैं जो गेस्ट टीचर्स हैं उन्हें अगर रेगुलर करना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो पहले सरकार देखेगी कि वो उस क्राइटेरिया में आते हैं नहीं आते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। और जो आदेश जो डबल बेंच ने दिए हैं, यानी कि आज जहां पे एलपीए लगी थी उस बेंच ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक उनकी रेगुलाइजेशन की जो है प्रक्रिया वो शुरू होगी। तो 2 महीने का समय है, देखना रहेगा कि आखिर हरियाणा सरकार क्या 2 महीने में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, चंडीगढ़।